गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी विंग्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो ये क्लास आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के इंपॉर्टेंट दर्रे, साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर क्लास की तरफ। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के माउंटेन पासेस के बारे में। वे सभी दर्रे जो कि आपके हिमालय रेंज में स्थित हैं, साथ में दक्षिण भारत के दर्रों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इमेज के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें इजीली याद हो जाए सारे माउंटेन पासेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू और कश्मीर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे की। जो दर्रे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मैंने हाईलाइट कर लिया है और बाकी सभी दर्रों को भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर बनिहाल दर्रे के बारे में। जो बनिहाल दर्रा है ये पीर पंजाल रेंज में स्थित है और जम्मू और कश्मीर को बाहरी हिमालय से जोड़ता है। 1956 में जवाहर सुरंग के निर्माण तक बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू और श्रीनगर के बीच स्थित था। नेक्स्ट है बिला फोरला पास। जो बिला फोरला पास है ये सालोटोरो रेंज में स्थित है और सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। इसे सालोटोरो दर्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोंका पास। जो कोंका पास है ये भारत और चीन के बीच एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर स्थित है और कोंका पास जो है ये भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है। नेक्स्ट है पीर पंजाल दर्रा। जो पीर पंजाल दर्रा है ये कश्मीर घाटी पीर पंजाल रेंज में स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल रेंज में स्थित है पीर पंजाल दर्रा और कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है काराटेंगला पास। जो काराटेंगला पास है ये भारत और चीन के बीच काराकोरम रेंज में स्थित है और प्राचीन रेशम मार्ग जो है वो काराटेंगला पास का एक हिस्सा था। साधना पास। साधना पास जो ये भी जम्मू कश्मीर का इम्पोर्टेंट पर्वतीय दर्रा है। और बात करते हैं सियाला पास की। तो जो सियाला पास है ये सियाचिन ग्लेशियर के सारोटोरो रेंज में स्थित है और 1980 के दशक के शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र था सियाला पास। अब जानेंगे भारत के प्रमुख दर्रे को इमेज के थ्रू। इमेज के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 5 दर्रे हैं। जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे इंपॉर्टेंट हैं। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचड़ा दर्रा। उत्तराखंड में 3 दर्रे जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के 3 दर्रे जो हैं ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बोमडिला दर्रा, यांग्याब दर्रा और दीफू दर्रा। अब बात करें तुजू दर्रे की, तो जो तुजू दर्रा है ये मणिपुर में स्थित है और भारत और म्यांमार के बीच स्थित है तुजू दर्रा। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में 2 दर्रे इंपॉर्टेंट है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे, इसे हमने इमेज के थ्रू समझ लिया और इनके राज्यों को भी देख लिया कि किस राज्य में ये दर्रे स्थित हैं। अब जानते हैं लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतीय दर्रे के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट दर्रे को, जो कि मैंने हाईलाइट कर लिया है। अब जानते हैं अंगिल दर्रे के बारे में। तो जो अंगिल दर्रा है ये काराकोरम रेंज में स्थित है और भारत के लद्दाख और चीन के बीच स्थित है अंगिल पास। अब बात करें चांगला पास की, तो चांगला पास जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। ये दर्रा जो है ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। सियोंग नदी घाटी और लेह जिले के बीच स्थित है चांगला पास और दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में से एक है। यहाँ पर फोटोला पास है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसे डिस्कस कर लेते हैं। हिमालय के जास्कर श्रेणी में स्थित है और कारगिल जिले और लेह के बीच स्थित है फोटोला पास। अब बात करें क्योंगला पास की, तो क्योंगला पास जो है ये भारत के साल्टोरो रेंज में स्थित है और भारत का और पाकिस्तान के बीच ये विवादित क्षेत्र था। 1989 में ये इंडिया के पूर्ण कंट्रोल में आ गया था क्योंगला पास। अब जानते हैं लद्दाख के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। तो यहाँ पर है सरला पास। जो सरला पास है ये भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है और काराकोरम रेंज में स्थित है। नेक्स्ट है सिंगोला पास। जो सिंगोला पास है ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है तंगलांग पास। जो तंगलांग पास है ये लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है तंगलांग पास। और नेक्स्ट है जोजिला पास, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो जोजिला पास है ये लद्दाख का एक इम्पोर्टेंट पर्वतीय दर्रा है और लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच एक कड़ी प्रदान करता है। जोजिला सुरंग के निर्माण के समय इसे सर्दियों के दौरान बंद कर दिया गया था जोजिला पास को।
अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ इम्पोर्टेंट पर्वतीय दर्रों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, इसको मैंने हाइलाइट कर लिया है। तो यहाँ पर है बारालाचाला पास। जो बारालाचाला पास है, ये हिमाचल प्रदेश के जासकर श्रेणी में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह से जोड़ता है बारालाचाला पास। नेक्स्ट है चांसला पास। जो चांसला पास है, ये हिमाचल प्रदेश के चांसला चोटी में स्थित है और शिमला में स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है देवसा पास। जो देवसा पास है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू को स्पीति जिले से जोड़ता है। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और स्पीति जिले के बीच में स्थित है देवसा पास। अन्य हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट पर्वतीय दर्रों के बारे में बात करें तो यहाँ पर है कुंजुम पास। जो कुंजुम पास है, ये कुंजुम श्रेणी में स्थित है और ये लाहौल गली और स्पीति घाटी के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। कुंजुम पास कुंजुम श्रेणी में स्थित है और लाहौल गली और स्पीति घाटी के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है लमखागा दर्रा। जो लमखागा दर्रा है, ये भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। ठीक है, भारत और तिब्बत से सीमा साझा करता है और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को उत्तराखंड के हर्षिल जिले से जोड़ता है लमखागा दर्रा। ठीक है, अब जानते हैं रोहतांग दर्रे के बारे में। रोहतांग दर्रा जो है, ये हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है और ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है और हिमाचल प्रदेश का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दर्रा है रोहतांग दर्रा। ये हिमालय की पीर पंजाल रेंज में स्थित है और यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट है सीप किला दर्रा। जो सीप किला दर्रा, ये भारत के किन्नौर जिले को चीन के तिब्बत के नागोरी प्रीफेक्चर प्रांत से जोड़ता है और दो देशों के बीच ये सीमा चौकी है सीप किला पास। और ये दर्रा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत और चीन के बीच ये व्यापार को बढ़ाता है सीप किला पास। अब बात करें उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट पर्वतीय दर्रे की, तो उत्तराखंड के कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्वतीय दर्रे हैं, उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हमने आगे जाना था, उत्तराखंड के 3 इम्पोर्टेंट दर्रे हैं। ठीक है, माना पास, लिपुलेख पास और नीति पास। ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब यहाँ जानते हैं कालिंदी पास के बारे में। तो जो कालिंदी पास है, ये हिमालय रेंज में स्थित है, गढ़वाल हिमालय रेंज में स्थित है और भारत और तिब्बत के बीच सीमा बनाता है कालिंदी पास। नेक्स्ट है लिपुलेख पास। जो लिपुलेख पास है, ये भारत के उत्तराखंड और तिब्बत के बीच सीमा बनाता है, भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है। तिब्बत जो है वो प्रेजेंट टाइम पर चीन के अंदर आता है। ठीक है, और ये उत्तराखंड के ब्यान घाटी को तिब्बत से जोड़ता है लिपुलेख पास। हम बात करें माना पास की, तो जो माना पास ये भारत और चीन के बीच सीमा का कार्य करता है, गढ़वाल हिमालय रेंज में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रे में से एक है माना पास। नेक्स्ट है मंगसाधुरा पास। जो मंगसाधुरा पास है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड भारत को तिब्बत चीन से जोड़ता है मंगसाधुरा पास। नेक्स्ट है मोलिंगला पास। जो मोलिंगला पास है, ये भी गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है और भारत के उत्तराखंड को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है नामा पास। जो नामा पास है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है और भारत को तिब्बत से जोड़ता है और भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का मार्ग जो है, ये माना पास से होकर के गुजरता है। अब बात करते हैं नीति पास की। जो नीति पास है, ये भी उत्तराखंड का इम्पोर्टेंट दर्रा है और भारत और चीन सीमा पर स्थित है। उत्तराखंड जिले को तिब्बत के दक्षिण क्षेत्र से जोड़ता है। नेक्स्ट है शिमला पास। जो शिमला पास है, ये भी उत्तराखंड का इम्पोर्टेंट दर्रा है। ठीक है, अब बात करें सिक्किम के इम्पोर्टेंट दर्रे की, तो सिक्किम में 2 दर्रे इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिलेपला पास और नाथुला पास। और यहाँ पर कुछ अन्य इम्पोर्टेंट दर्रे हैं जैसे कि डोंखला दर्रा, जिसे डोंकिया दर्रा भी कहा जाता है, ये भारत और चीन के बीच स्थित है। भारत के सिक्किम और चीन के तिब्बत क्षेत्र को जोड़ता है डोंखला पास। नेक्स्ट है गोएचला पास। जो गोएचला पास है, ये कहाँ पर स्थित है, तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है गोएचला पास। नेक्स्ट है जिलेपला पास। जो जिलेपला पास है, ये भारत के सिक्किम और चीन के लहासा, जो कि सिक्किम तिब्बत की राजधानी है लहासा, इसे आपस में जोड़ता है जिलेपला पास। ठीक है, भारत का सिक्किम और चीन का जो लहासला है, जो कि तिब्बत की प्रशासनिक राजधानी रह चुकी है। ठीक है, जिलेपला पास जो है इन दोनों को जोड़ता है। नेक्स्ट है नाथुला पास। जो नाथुला पास है, ये भारत के सिक्किम और तिब्बत को आपस में जोड़ता है नाथुला पास। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट दर्रे के बारे में।
तो अरुणाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट दर्रों में बोमडिला पास है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। और भारत के जो अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है बोमडिला पास और ग्रेटर हिमालय रेंज में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोमडिला पास। नेक्स्ट है चारकन पास, जो चारकन पास है ये भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है चांगकन पास। नेक्स्ट है दिहांग दर्रा, तो दिहांग दर्रा है ये भी भारत के अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है और म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है दिहांग दर्रा। नेक्स्ट है दीफू दर्रा, जो दीफू दर्रा है ये भारत, चीन और म्यांमार के बीच त्रि-जंक्शन का काम करता है और मैक-मोहन रेखा पर स्थित है दीफू दर्रा और भारत और म्यांमार के बीच इम्पोर्टेंट व्यापार मार्गों में से एक है दीफू दर्रा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की अन्य दर्रों के बारे में, तो यहाँ पर है कुमजंग दर्रा, जो कुमजंग दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट है पानसोंग दर्रा, जो पानसोंग दर्रा है ये पटकाई रेंज में स्थित है, पटकाई पहाड़ियों की रेंज में स्थित है और भारत को म्यांमार से जोड़ता है। नेक्स्ट है सेला पास, सेला पास जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश का इम्पोर्टेंट दर्रा है और अभी प्रेजेंट टाइम पर 2024 में सेला सुरंग का निर्माण किया गया है अरुणाचल प्रदेश में सेला पास के पास ही, ठीक है। नेक्स्ट है योंगयाओ पास, जो योंगयाओ पास है ये भारत और चीन सीमा के बीच स्थित है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। भारत के अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है योंगयाओ पास, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करें राजस्थान के इम्पोर्टेंट दर्रे के बारे में, तो राजस्थान के दो दर्रे जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, गुराम घाटी और हल्दी घाटी दर्रा। जो गुराम घाटी है ये राजस्थान के उदयपुर शहर को जालोर और सिरोही जिले से जोड़ता है, माउंट आबू के दक्षिण में स्थित है और गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। अब यहाँ पर बात आई है गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है गुराम घाटी। अब बात करते हैं हल्दी घाटी दर्रे की, जो हल्दी घाटी दर्रा है ये अरावली रेंज में स्थित है, राजस्थान के पाली और राजसमंद जिले को आपस में कनेक्ट करता है हल्दी घाटी दर्रा और हल्दी घाटी लड़ाई के लिए जाना जाता है, इसे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के कुछ पर्वतीय दर्रे के, यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, थालघाट, बोरघाट और पालघाट। इसमें से थालघाट और बोरघाट जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और साथ में जो पालघाट है ये केरल में स्थित है। दक्षिण भारत के इम्पोर्टेंट दर्रे, दक्षिण भारत के इम्पोर्टेंट दर्रे में हमने देखा था 3 जो दर्रे हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोरघाट, थालघाट और पालघाट। यहाँ पर सेनकुटई पास जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये भी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो बात करते हैं भोरघाट की, तो जो भोरघाट है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है, ठीक है। सह्याद्री श्रेणी में स्थित है भोरघाट, पालघाट और थालघाट। अब बात करें थालघाट की, तो ये भी महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है और भारत की सबसे लंबी रेल लाइन जो है इसी घाट में, थालघाट में। अब बात करें पालघाट की, तो इसे पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले को केरल के पलक्कड़ जिले से जोड़ता है। नेक्स्ट है सेनकोटई पास, जो सेनकोटई पास है ये केरल के कोल्लम जिले को तमिलनाडु के मदुरै से जोड़ता है। तो ये थे दक्षिण भारत के कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतीय दर्रे। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहले 1 नंबर का क्वेश्चन है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड के तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिपू लेक पास जो है ये उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों के द्वारा कैलाश मानसरोवर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा लिपू लेक। यहाँ पर मैंने इमेज भी लगाया ताकि आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। जो लिपू लेक है ये उत्तराखंड में स्थित है, नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में स्थित है, तो ये राइट नहीं है, ये गलत है। रोहतांग पास जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पालघाट जो है ये केरल में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। और सिक्किम राज्य के 2 दर्रों के बारे में हमने पढ़ा था आगे, नाथुला दर्रा और जिलेपरा दर्रा, और इससे कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो नाथुला पास है ये भारत के सिक्किम राज्य को चुम्बी घाटी से जोड़ता है और काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, टोंगुप दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, ठीक है। जो टोंगुप दर्रा है वो भारत को किस देश से जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टोंगुप दर्रा म्यांमार को भारत से जोड़ता है। नेक्स्ट है चौथा, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
और आर्य जो है वो खैबर दर्रे से होकर ही भारत में आए थे। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है पाल घाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है पाल घाट। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसका इमेज भी मैंने लगाया ताकि आपको इसे समझने में आसानी होगी। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट जो दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसका इमेज भी मैंने लगाया है ताकि आप इसे इजिली याद कर सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा ये मणिपुर में स्थित है और भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, तुजू दर्रा। और यहाँ पर मैंने इमेज भी लगाया है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये है तुजू पास जो कि मणिपुर में स्थित है और भारत को म्यांमार से जोड़ता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो अभी आगे मैंने बताया था जो नाथुला पास ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला पास और जिलेबला पास ये दोनों जो पास हैं वो सिक्किम में स्थित है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इमेज भी मैंने इसका लगाया था कि आपको समझने में आसानी होगी। ये है इमेज में नाथुला पास और जिलेबला पास, और ये जो ग्रीन कलर से डिनोट किया गया ये सिक्किम राज्य है भारत का। इसमें दो पास है, नाथुला और जिलेबला पास। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो बोमडिला दर्रा ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इमेज भी मैंने लगाया ताकि आप इजिली से समझ सकते हैं। ये है यहाँ पर बोमडिला पास जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पास के बारे में जान जाते हैं। यहाँ पर बोमडिला पास है, यांग्यापला पास है, पांगशा पास है और लेखा पानी पास है। ये चारों पास जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जोजिला पास है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन जो होगा इसका सी राइट हो जाएगा, लद्दाख में स्थित है जोजिला पास। तो यहाँ पर इमेज से हम लोग समझ सकते हैं कि जो जोजिला पास है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और जो जोजिला पास है ये हिमालय रेंज में स्थित है और भारत के लद्दाख क्षेत्र में कारगिल जिले में स्थित है। और ये कश्मीर घाटी को द्रास और सुरु घाटियों से जोड़ता है। और जोजिला दर्रे को लद्दाख का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। इमेज में हम देख सकते हैं जोजिला पास को कि जोजिला पास जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है जोजिला पास जो कि लद्दाख में स्थित है और लद्दाख का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है जोजिला पास को। नंबर का क्वेश्चन है, आर्य ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर इमेज से समझ सकते हैं जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर स्थित है खैबर दर्रा, और आर्यों ने भारत में इसी खैबर दर्रे से होकर के प्रवेश किया था। 13 नंबर का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। नाथुला और जिलेबला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका इमेज भी मैंने लगा दिया यहाँ पर। इमेज से हम लोग समझ सकते हैं जो सिपकिला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और शिमला को तिब्बत से सिपकिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, शिमला और तिब्बत को सिपकिला दर्रा जोड़ता है। अब बात करते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पर। तो जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे को कहा जाता है? जवाहर सुरंग नाम जो है वो किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। जो बनिहाल दर्रा है इसे जवाहर सुरंग नाम से भी जाना जाता है। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जवाहर सुरंग नाम से भी जाना जाता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में कौन सा दर्रा स्थित है? भोर घाट। अब बात करते हैं पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं। तो 3 दर्रे हैं, एक पाल घाट, भोर घाट, ठीक है, पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट। ये 3 दर्रे जो है ये पश्चिमी घाट में स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर इमेज से हम लोग समझ सकते हैं कि पाल घाट, भोर घाट और थाल घाट जो है कहाँ पर स्थित है। तो इमेज में देखिए जो थाल घाट और भोर घाट है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पाल घाट जो है केरल में स्थित है। ठीक है, केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है पाल घाट।
16 नंबर का क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? जो पिपली घाट दर्रा है ये अरावली रेंज में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। पिपली घाट दर्रा अरावली रेंज में स्थित है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाथुला और जिलेपला जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम में नाथुला और जिलेपला दर्रा स्थित है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जम्मू कश्मीर से श्रीनगर मार्ग जो है ये किस दर्रे से होकर के गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर मार्ग से होकर के गुजरता है बनिहाल दर्रा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें से कौन सा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बड़ा लाचला जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पांचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात करें यहाँ पर जिलेपला दर्रा की, जिलेपला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है पूछा है, इसलिए यहाँ पर जिलेपला राइट हो जाएगा। यहाँ पर तीनों बड़ा लाचला, पांचला और सिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिक्किम में जिलेपला स्थित है और नाथुला स्थित है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में देखा जाता है? तो कौन सा जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से किसे होकर ले जाने का रास्ता है? तो किस दर्रे से होकर ले जाया जाता है? तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख में स्थित है और लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसे, और ले जाने का जो रास्ता है वो जोजिला दर्रे से होकर के गुजरता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है वो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा युग्म जो है वो सही है। तो यहाँ पर पर्वतीय दर्रे दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा युग्म सही है। तो जो रोहतांग दर्रा ये कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। बोमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और नाथुला जो ये सिक्किम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो लिपुलेख है ये उत्तराखंड में स्थित है। बाकी ऑप्शन जो है वो सारे गलत दिए गए हैं। रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लिपुलेख उत्तराखंड में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में और नाथुला जो ये सिक्किम में स्थित है। तो इमेज भी मैंने लगाया ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इनसे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इस क्लास में हमने कवर किया है भारत के इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में और साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाए गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको के लिए हेल्पफुल हो। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।